सुबह के अभी दोस्तों ठीक 6:30 का टाइम हो रहा है और अभी फ़िलहाल सूर्य उदय भी नहीं हुआ है। फिलहाल अभी तो गुप अंधेरा हो रखा है और आज की मॉर्निंग इतनी जल्दी हो गई है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और वीडियो की शुरुआत दोस्तों सुबह सुबह इसलिए हो रही है कि कल हमारे घर पे ना भैया जी पहुंच गए थे। तो भैया जी स्पेशल मुझे मिलने आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। और अभी जाने की तैयारी भी हो गई है। तो कल मैं तो मैच में चला गया था, तो उसके चक्कर में भीड़ नहीं हो पाई इतनी, मतलब इतना नहीं हो पाया। बट कल भैया जी को पापा जी ने पूरा गाँव का टूर करवाया है ना। तो भैया जी खूब, मतलब कैसा लगा भैया जी गाँव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा ना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत हाँ, मिलनसार हैं यहाँ पे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं बात कर रहा था ना, वो मुझसे बात कर रहे थे जब मैं छत में गया था टेरेस पे। हाँ, बाकी भैया जी स्पेशल पहुंच गए भाई। तो अचानक मैं भी शौक हो गया कि भैया जी पहुंच गए। पर तो चलो ये कोई बात नहीं। सरप्राइज देना था चाहता था, अगर मैं फोन करके आता तो सरप्राइज ही क्या रहेगा फिर। हाँ सही बात है, बट वही है। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। बाकी आप जाने की तैयारी भी हो रही है, तो टीका फिटाई भी हो गई है और साथ साथ में अब निकल रहे हैं। तभी तो अंधेरा हो रखा है, तो निकलते हैं थोड़ी दिन में है। आजकल भाई दोस्तों ठंडियों का टाइम भी है, तो बहुत ज़्यादा ठंड। फिलहाल पहाड़ी गीजर अपनी सेवाएं दे रहा है और मेरे जो मोजे हैं ना इतने ठंडे हो गए पाले में, क्या ही बताऊँ। तो उनको पहले गर्म कर रहा हूँ, फिर पहनने हैं भाई। तो फिर निकलते हैं, भैया को छोड़ने जाना है। फिलहाल अभी दोस्तों भैया को छोड़ने जाना है, तो ऊपर रोड की तरफ भी पहुंच गए हैं। भैया जी अभी जा रहे हैं और भैया जी को मैं और घुमा था, बट वही है भैया जी के पास भी टाइम नहीं है और मैं भी आजकल बिजी शेड्यूल में ही चल रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा होगा भंडारी जी के ब्लॉग में। बिल्कुल आपने, आप पहचानते होंगे तो कमेंट करना। हाँ तो भैया जी का आपने अगर मेरा मन था आने का, बिल्कुल तो फाइनली पहुंच गया यहाँ पे। हाँ हाँ और राहुल जी से भी मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी ने कल ना वो सरप्राइज दिया ना, क्या ही बताऊं भाई, अचानक से मतलब है। बाकी भैया को अगर आपने देखा होगा तो आपने भंडारी भाई के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो उनके यहाँ भी मिलने गए थे और हमें भी मिलने पहुँचे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी अब तो तैयारी भी हो गई है, बट 1-2 दिन का प्लान रहता सही से। अगर आप इन्फॉर्म करके आते तो अच्छे से घूमते हैं ना। बट वही है, आप भी बिजी हम भी बिजी, बट चलो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। बाकी आजकल जो ठंड क्या है दोस्तों वो इतनी भयंकर है। यहाँ देखो पूरा का पूरा पाला जमा हुआ है ठीक कवर पे। तो फटाफट ना गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। हालत तो ख़राब होने वाली है वैसे बाइक में। पाला जो है दोस्तों वो अंदर देखो सीट तक गया है भाई, यहाँ देखो। तो अपनी लैला जो है वो पाले में ठंडी हो गई। कवर करके भी है, कवर करके भी। तो कोई बात नहीं, मेरी सीट तो ठीक है भैया की सीट हो रही है ठंडी। क्या है? पक्की बात, पक्की बात। कहीं पता चल रहे ठंडे हो गए पीछे से। कुछ नहीं होता है। हाँ वो भी है। चलो कोई बात नहीं, साफ करते हैं इसको फिर निकलते हैं ना। पूरा पाला जमा हुआ है भाई। बाकी लैला को भी करते हैं दोस्तों गर्म, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी पूरा ये पाला है, ये पूरा पाला है भाई। तो चलो अपनी लैला भी स्टार्ट हो गई दोस्तों, हम भी रेडी हैं, फटाफट से निकलते हैं। टाइम भी हो गया है, टाइम जो है दोस्तों ठीक 6:52 हो गया है। 7 बजे पे गाड़ी आ जाती है, तो फटाफट निकलते हैं। सही टाइम पे दोस्तों हम सैदो खाल में पहुँचे और पहुँचते ही दोस्तों बस भी आ गई है अपनी सैंदौर वाली। बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे और सही टाइम पे बस भी पहुँच गई है। तो ये है अपनी कोटद्वार वाली बस, ये ले जाती है हमें कोटद्वार की तरफ। चलो तब भैया जी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा, मिलते हैं बहुत जल्दी बिल्कुल है ना, मिलते हैं बहुत जल्दी था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। धन्यवाद धन्यवाद। आना कहीं, मैंने कहा टाइम निकाल के है। बिल्कुल। बाकी अभी तैयारी सीधा हरिद्वार। ठीक ठीक ठीक, चलो तो है ही मिलेगी। जाओ 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 जाओ। हाँ ओके, रोके 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 रोके। फिलहाल दोस्तों ठंड से तो बड़े बुरे हाल हो गए, बट भाई जी भी निकल गए हैं।
भाई जी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमें स्पेशल दोस्तों हरिद्वार से मिलने आए, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, बढ़िया लगा। और फिलहाल अभी तो चले भी गए हैं, तो इतना मिलना तो मेरा हो नहीं पाया। मिलने आए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट वही है कि इन्फॉर्म करके आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और आप में से कोई भी लोग आओगे तो इन्फॉर्म करके आना, क्योंकि मैं उस हिसाब से व्यवस्था देखूंगा। और भाई जी अचानक टकराए तो मैं भी नहीं उनको मिला, और फिर वो पापा जी के साथ ही रहे, और फिर मैं तो रात को मिला उनको फिर उसके बाद। तो वही होता है। बाकी अभी ठीक सतुखाल मार्केट के ऊपर हूँ। मार्केट जो है दोस्तों यहाँ से ना ठीक देखो यहाँ पे है मार्केट, और ठीक उसी के ऊपर हूँ। और फिलहाल देखो सूर्यदेव की पहली पहली किरणें ठीक इन वाली चोटियों पे पड़ गई है, डांडी कांठियों पे पड़ गई है, तो बड़ा प्यारा माहौल अभी बन रहा है भाई। बाकी सुबह सुबह बाइक में दोस्तों बड़े बुरे हाल है, ठंड के कारण बड़े बुरे हाल हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठंड वगैरह तो लगती रहेगी। निकलते हैं घर की तरफ फटाफट से। अभी 7:12 का टाइम हो रहा है, 7:30 तक घर पहुँच ही जाऊँगा। अभी फिलहाल धूप की पहली पहली किरणें भी पड़ गई हैं ठीक देवा माता की चोटियों पे, और ठंड से बड़े बुरे हाल हो गए, बट मैं भी पहुंच गया हूँ। चलो भाई अभी तो प्यारी सी धूप भी खिल गई है, और धूप आने के बाद एकदम प्यारा सा माहौल। बट आज जो मौसम है दोस्तों वो थोड़ा सा ना देखो धुंध वाला हो रखा है, पूरी सामने से धुंध ही धुंध लगी हुई है। तो चलिए फटाफट से दोस्तों सबसे पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, और उसके बाद देखते हैं आज के दिन की क्या क्या एक्टिविटी रहती है। और अब हमारी ना दोस्तों ये वाली सार खुल गई है, तो लोगों के जो भी गाय मवेशी हैं सभी इधर ही चराने को भेजते हैं, यानी इन वाले खेतों में। तो फिलहाल यहाँ से सामने की तरफ देखो एक गाय तो मस्त खुजली कर रही थी अभी तक। तो यही है आजकल, क्योंकि सारी में इतना चरने के लिए रहता नहीं है, तो इतना चारा होता नहीं है, तो सभी मतलब लगभग धूप ही सेकते हैं भाई। तो धूप सेक रहे हैं वो मस्त, और कुछ देर में धूप वगैरह सेक के घरों की तरफ। तो कुछ टाइम दोस्तों ये वाली सार खुली होती है जब तक यहाँ बाई बुताई होती है, तो कुछ टाइम यहाँ बेचते हैं, कुछ टाइम पल्ली साइड बेचते हैं, और कुछ टाइम जंगलों की तरफ भेजते हैं। तो इस वाले जंगल में भेजते हैं हम अपने गाय मवेशी को, और 1-2 महीने इधर भेजिए, और फिर 1-2 महीने इस वाली जो ये वाली पहाड़ी है, इस वाली पहाड़ी के पीछे जो ये जंगल है, ये वाला जंगल सामने वाला, तो यहाँ भेजते हैं। क्योंकि ठीक सामने से और इस साइड को भी पूरा का पूरा अपने गांव वालों का ही है, तो कुछ टाइम इधर तो कुछ टाइम इधर। बट जो इंतजार क्या है दोस्तों वो है बर्फ गिरने का। तो जैसे ही बर्फ गिरेगी तो हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, जहाँ खूब सारी बर्फ गिरती है। ट्रैकिंग का प्लान है मतलब बहुत ही तगड़ा, और आपको आगे चल के बताएंगे कि कहाँ जाने का प्लान है और कैसा है। बस वहाँ थोड़ा सा बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बर्फ वगैरह गिरेगी तो आपके लिए बहुत तगड़े तगड़े ब्लॉग आएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी देता है और आगे काम करने की प्रेरणा भी देता है, जरूर से करना। बाकी कुछ ही टाइम में आपके लिए शानदार शानदार ब्लॉग आएंगे, बस बर्फ गिरने दो। फिलहाल अभी दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ठीक अपने पहाड़ी किचन में, और लाइट चली गई है, तो पहाड़ी किचन में ना गुप अंधेरा हो रखा है। फिलहाल नाश्ते का टाइम है, तो फिलहाल आज का जो नाश्ता है वो कल रात की सब्जी है। तो ये वाली वो सब्जी है छीमी और आलू, और मेरे साथ थोड़ा सा धोखा भी हो गया दोस्तों। और जो धोखा क्या किया है दोस्तों, इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने ये राई काटी, और मैंने सोचा राई की सब्जी बनने वाली है, तो मैंने वेट किया, मैंने कहा कुछ देर में बनेगी कुछ देर में बनेगी। बट अब इनका प्लान बन गया है कि बल बनानी नहीं है, काट के रखी है, और रात का बासी खाना खिला रहे हैं रात की सब्जी खिला रहे हैं। ऐसा क्यों कर दिया तुमने, हैं? हेलो, ऐसा धोखा क्यों किया? अच्छा दिन में बना देंगे। देखो भाई धोखा कर दिया इन्होंने आज, क्या ही बोले। तो चलो जो है सूखा फूका वही खाते हैं फिलहाल। मेरी माँ का जो नाश्ता करने का स्टाइल है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि एक साथ 2-2 रोटियां पकड़नी है और फिर नाश्ता करना है। खानी भी 2 ही है, हैं? कहाँ भाग रहे हो? अच्छा खास के लिए। चलो भाई अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया है, आप सभी अपने अपने ड्यूटी की तरफ, अपने अपने कामों की तरफ। मेरी माँ पे जो गरीबी आ रखी है दोस्तों वो कुछ ऐसे आ रखी है, यहाँ देखो 2-2 प्रकार के जुराब पहन रखे हैं। अरे तुम 2-2 प्रकार के, तुम्हारे पास जुराब नहीं है? जुराब है हाँ हाँ, इधर उधर जाना है, बाहर बाजार जाना है, ड्यूटी जाना है, उसलिए वो जुराब है। अच्छा ये घास के लिए है, तो घास में तो ऐसा ही चलता है अच्छा, घास में फटे पुराने गाय लाना है तो फटे पुराने जूते, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जुराब। अच्छा अरे ठंड बचानी है बस, हाँ बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बचानी है, हमें फैशन से मतलब नहीं है। हाँ सही बात है यार, मतलब नहीं है ये ठंड बचानी है।
और इसका गायब हो रखा है, इसका भी गायब हो रखा, तो मैंने कहा चलो इनको ही पकड़ लें। ये बहुत तगड़ा किया, बहुत टैलेंटेड हो आप। घास के लेवल ये वाले और इधर उधर जाने के लिए नए। नहीं लाए, तेरे सामने लाए ना हाँ वीडियो में अच्छा, के साथ। बहुत सही, खूबसूरत, बहुत सुंदर। खतरनाक है यार मेरी माँ भी भाई। ये जो टोपी है बल माँ की बहुत इंपॉर्टेंट टोपी है, क्योंकि बल इसको नहीं ले जाऊंगी तो बल बाल खराब हो जाते हैं बल। इधर उधर हो जाते हैं। हाँ करंट आ जाता है उन पे। हाँ फिर घर में निकाल देनी है। तो ये घर की टोपी है, घास की टोपी है ये। अच्छा घास की टोपी है। घास की। लोग हमारे गांव से राशन लेके नीचे जा रहे हैं, दलमोटा से ऊपर आ रहे हैं राशन लेके। क्यों चाची जी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? अच्छा चक्की में लोगा है, तो अच्छा चक्की में जा रहे हैं भाई। आज फिलहाल हमारे गांव में दोस्तों सेल्फ सर्विस चल रही है, यानी कटिंग वगैरह चल रही है। तो 3-3 नाई और 3-3 कस्टमर भी है इनके। अरे वाह विवेक भाई, आप कब से बन गए भाई? आसी नया बिजनेस है? अच्छा आज से चालू भाई बिजनेस। पहुंची छुट्टियों में नया बिजनेस शुरू। ये भी सही है। और रजत भाई जी तो पहले से ही है यार नाई, है ना? रजत भाई जी ने तो हमारे बाल भी काटे हैं बहुत छोटे में। क्यों रजत भाई जी, आप तो उस्ताद हो इस मामले में से, है ना? पर तुम फैड़ी बना रहे हो आज। फैड़ी बन रही है, देखो नीचे से फैड़ी बन गई यहाँ पे। अच्छा अभी सेटिंग आएगी। अच्छा फिर ओहो चलो फिर तो ठीक है। कड़ंजा डाल दे पर फैड़ी डाले। बिजनेस जो है दोस्तों लगातार से बढ़ता जा रहा है। कस्टमरों की भीड़ देखो लगातार से। हंसराज भाई भी पहुंच गए हैं, साथ साथ में हमने चाचा भी पहुंच गए। चाचा आपने भी कटवाने हैं? ये देखो भाई कस्टमरों की भीड़ लगातार, भाई चाचा भी आ गए हैं। अरे वाह। बाकी दोस्तों लिटरली बोलूं तो बहुत ज्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि भाई जी घर पे आए थे, उनके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं हो पाया, बिल्कुल भी घुमा नहीं पाया उनको। क्योंकि ना जिस दिन वो आए उस दिन मैं मैच वगैरह में चला गया था, तो फिर रात को ही आना हुआ, फिर रात को ही थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हुई और सुबह फिर उनको निकलना भी था। तो इसी के कारण बहुत बुरा भी लगा। पर चलो कोई बात नहीं, अगर वो इन्फॉर्म करके आते तो फिर घूमना भी होता, सब कुछ होता, मैं टाइम निकालता। बट वही है वो अचानक आ गए तो इसके कारण हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, वो आए और सभी का वेलकम है। बट अगर आप में से भी कोई लोग मेरे घर पे आए, मिलने वगैरह आए, तो इन्फॉर्म करके आए, क्योंकि मैं कभी घर पे रहूंगा नहीं रहूंगा कुछ पता नहीं है। तो इन्फॉर्म करके जरूर आना, उस हिसाब से व्यवस्था वगैरह भी देखनी है। फिलहाल पानी के तो दोस्तों बड़े बुरे हाल है। सुबह से तो बढ़िया आता है, बट इस टाइम पे फिर ढीला हो जाता है भाई। और सेम अपना डेली का रूटीन, एक चक्कर पानी लेके गौशाला में। गौशाला में भी दोस्तों पहुंच गए हैं। और अपनी जो भूरी है अब मुझे डेली देखती है, मैं डेली पानी पिलाने आता हूँ, तो अब इतना नहीं करती है जैसे पहले करती थी, कि मेरे को बिल्कुल सामने भी नहीं आने देती थी। बट अब थोड़ा थोड़ा करके इसको भी आदत पड़ रही है कि हमें पानी पिलाने आता है, तो अब फिर भी बढ़िया है भाई। बट जैसे मैं इन बछड़ियों के सामने आता हूँ तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसी के चक्कर में वो फिर वहाँ से ना पैर वैर सब पटकना स्टार्ट कर देती है। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आदत पड़ जाएगी उसको भी। बाकी अपनी जो काली कमली है वो तो एकदम मस्त चिल है भाई। तो ये है दोस्तों मेरी 3 बुल्लियाँ, आंचल, शीतल और अमीषा। और इन्होंने अभी कचमोली तैयार कर दी है चबूतरा की। किसकी? चतुर्मुर्गा की। ओए यार, अरे ये मस्ती में लगे हुए हैं। फिलहाल इन्होंने चटनी पीस के बना रखी है, और साथ साथ में कहते हैं बल्कि चबूतरे की कसमोली को ना छाया में खाना चाहिए। अगर बल धूप में खाओगे तो ये बल कड़ा हो जाता है बल, तो ये धूप में ही खा रहे हैं। तो कैसी हो रही है बताना जरा। खट्टी मीठी। अरे जिस हिसाब से खा रहे हैं, जिसने बना रखी है मैं उसके हाथ चूमना चाहती हूँ। देख रहे हो तुम, अपनी तारीफ खुद ही कर रही है। चलो कसमोली का आनंद लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक तो इन्होंने खा लिया भाई, तीनों ने लगे हैं शटेलने पे बस। अभी शाम के ना दोस्तों ठीक 5 बजे का टाइम हो गया है, और मेरी नींद ना अब जाके खुल रही है। तो दिन का खाना खाने के बाद मैं सीधा सो गया था, तो सुबह जल्दी उठ गया था, तो उसी के चक्कर में दिन में बहुत भयंकर वाली नींद पड़ गई, तो नींद आ गई भयंकर वाली। बट चलो कोई बात नहीं, धूप वगैरह जो है वो ठीक। देखो लास्ट रह गए इन डांडी काठियों पे, दीवा पर्वत से भी वही हाल है भाई।
अभी फिलहाल दोस्तों ठीक शाम के ना 5 बजे का टाइम हो गया है और मेरी नींद ना अब जाके खुल रही है। तो दिन का खाना खाने के बाद मैं सीधा सो गया था, तो सुबह जल्दी उठा, उसी के चक्कर में दिन में कब जाके नींद पड़ी कुछ पता ही नहीं चला, भयंकर वाली नींद पड़ गई। फिलहाल अभी मेरी माँ को देखो भ्यूल काट रही है और देखो किस वाली टहनी में जा रही है, कोई डर नहीं इनको। कितनी पतली टहनी को तो पकड़ रखा है और साथ साथ में पैर भी देखो कितनी पतली टहनी में रख रखा है। अब माँ भी पतली है वैसे माँ वहाँ से बोल रही है बोल मैं भी तो पतली हूँ, बोल कोई दिक्कत नहीं है बोल। अच्छा तो अच्छा अच्छा माँ कह रही है बोल मैं भी पतली हूँ और पतला आदमी बोल कहीं भी चला जाता है, इसीलिए बोल इतनी पतली टहनी में हूँ। अपनी जो पहाड़ी महिलाएं क्या है दोस्तों, उनको ना मानना पड़ेगा, मेरी माँ ही नहीं जितनी भी पहाड़ी महिलाएं हैं, और ये तो माँ नॉर्मली थी, इससे भी कई खतरनाक पेड़ों में चढ़ती है, वहाँ से भ्यूल वगैरह काटते हैं, घास वगैरह काटते हैं, खतरनाक चट्टानों पे जाके। तो पहाड़ी महिलाओं के लिए तो ये डेली का ना आम रूटीन होता है। बाकी फिलहाल अभी दोस्तों मैं ठीक रोड की तरफ भी आ गया हूँ और यहाँ से ठीक नज़र डालो पॉम्पलेन पे, और पॉम्पलेन देखो अपने बकेट में ना कितना बड़ा बल्ली ले जा रही है, यानी लकड़ी ले जा रही है। तो पेड़ की बल्ली है तो उसी को लेके जा रहा है भाई, खतरनाक भाई। बाकी मैंने सोचा था कि शाम को क्रिकेट वगैरह खेलने जाऊँगा, बट नींद ही ऐसी पड़ी कि उसके बाद तो क्या ही बोले था। फ़ोन भी किए लड़कों ने बट किसने उठाना था, तब तो नींद आ गई तो आ गई। फिर उसके बाद जब एक बार मुझे नींद के आ जाते ना तो उसके बाद मैं कुंभकर्ण से कम नहीं हूँ, फिर सोया रहता हूँ फिर। बट चलो कोई बात नहीं, अभी मैं रोड साइड घूमने आ गया हूँ, तो फिलहाल घूम घाम के आते हैं। और फिलहाल नेपाली भाई लोग जो है ना वो भी आ गए हैं अपनी ड्यूटी करके घर की तरफ। तो 2-3 भाई लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, इस पेड़ के पीछे से, ये देखो यहाँ पे है, और 2-3 भाई लोग देखो यहाँ पे हैं। तो सभी अपने डेयरी की तरफ, अपने घर की तरफ, और घर जो है वो यहाँ से हमारा स्कूल है भाई, तो वहीं रहते हैं सभी के सभी। और नहीं भी बोलो तो इस पूरे स्कूल में अभी वो 70 लोग हैं। तो बाहर से उन्होंने अपने टेंट वगैरह भी लगा रखे हैं, कुछ कमरों में रहते हैं और कुछ वगैरह टेंट में रहते हैं। तो ये भीड़ भाड़ हमारे यहाँ भाई।